नमस्कार मित्रों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिव की कथा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति करने का विचार मन में ग्रहण कर भगवान शिव की अर्धनारीश्वर रूप परम शक्ति रूप से दोनों का संयुक्त रूप से शिव को हृदय में ध्यान कर मग्न होकर तपस्या करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या को देखकर देवाधिदेव भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के समक्ष प्रस्तुत हुए। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे और अत्यंत मधुर वाणी में ब्रह्मा जी से कहा, मैं तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं को पूर्ण रूप से जान गया हूं। प्रजा की उत्पत्ति के लिए तुमने इस समय मेरे अर्धनारीश्वर रूप तपस्या की है। उस तपस्या में मैं प्रसन्न हूं और तुम्हें मनवांछित वरदान दे रहा हूं। परम दयालु कृपा निधान भगवान शिव के यह मधुर वचन सुनकर देवाधिदेव भगवान शिव ने अपने वाम भाग से देवी पार्वती को प्रकट कर ब्रह्मा जी की समक्ष प्रस्तुत कर दिया। मां पार्वती की शोभा अपरंपार थी, उनका रूप मनमोहक था। शिव से अलग हुई परम शक्ति मां भगवती को देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्नचित अश्रुपूरित आंखों में भगवती की प्रार्थना करने लगे। हे माते, देवाधिदेव शिव अत्यंत दयालु कृपा निधान दया के सागर है। भगवान भोलेनाथ ने ही मुझे उत्पन्न किया है और उन्हीं परमात्मा शिव ने इस संसार की रचना का कार्यभार मुझे दिया है। हे माते, मैंने यानी ब्रह्मा जी ने अपने मन से सभी देवताओं तथा सृष्टि की उत्पत्ति करने की का बार बार प्रयास किया है, परंतु मैं उसमें असमर्थ रहा, क्योंकि मैं मैथुनी सृष्टि से ही अपने समस्त प्रजा की उत्पत्ति करना चाहता हूं। आपकी उत्पत्ति से पहले मैंने देवाधिदेव शिव के शरीर से स्त्री की उत्पत्ति नहीं हुई है, इसलिए मैं उस स्त्री कुल की रचना करने में असमर्थ रहा हूं। सभी शक्तियां आपसे ही उत्पन्न होती है। यह संपूर्ण संसार आपकी ही रचना से फलीभूत हो सकता है। आप ही देवी सभी का कल्याण करें। हे माते, इस चराचर जगत की उत्पत्ति करने के लिए, स्त्री जाति की रचना करने के लिए मुझ में सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हे शिव प्रिय, मुझे वरदान दीजिए, अपनी कृपा मुझ पर कीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। हे देवी, मैं आपसे एक वर और मांगता हूं। आप कृपा कर मेरी मनोकामना पूर्ण करें। हे जगत जननी माता, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे देवी, हे मां, इस संसार की उत्पत्ति के लिए आप अपने एक रूप में मेरे पुत्र दक्ष की कन्या पुत्री रूप में जन्म लेकर मेरी सभी कामनाओं की पूर्ति करने की कृपा करें। तब माता पार्वती ने ब्रह्मा जी को तथास्तु कहकर उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए राजा दक्ष के घर में जन्म लेने का वर दिया। तब ब्रह्मा जी अपनी मनोकामना के पूरी होने पर बहुत प्रसन्न हुए और इस सृष्टि की रचना करने लगे। इस प्रकार मैंने आपसे शिव जी के अत्यंत उत्तम मनोहर तथा भक्तों को परम मंगलमय प्रदान करने वाले इस अर्धनारीश्वर अवतार के बारे में बताया है। जो भक्त इस अर्धनारीश्वर अवतार रूप को पढ़ता है या सुनता है तो वह इस संसार में समस्त सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। ऐसे ही कहानी आपको अच्छी लगती है, मेरी YouTube चैनल भक्ति योग कथा को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।
ओम नमः शिवाय।